हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे हाइड्रोहाइड्रिड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, वो डिस्कशन करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं हमारा केमिस्ट्री इन रियल लाइफ के बारे में। ठीक है, जो हमारा व्हिच आर मोर हार्मफुल, नेचुरल पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा डिफरेंट न्यू कंपाउंड हम सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग बिफोर केमिस्ट लर्न द सिंथेसाइज कंपाउंड दैट वुड प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। ठीक है, प्लांट्स वर डूइंग द जॉब देमसेल्व्स। तो पहले तो ऐसा नहीं था, बिफोर केमिस्ट को पता नहीं था हम प्लांट का जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये बहुत पहले पता नहीं था। ये कब, तो अगर हमको पता नहीं था तो ये जो हमारा प्लांट है वो खुद ब खुद कर लेते थे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता था, वो जैसे बढ़ती टाइम के साथ ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा, ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ा, इसकी वजह से वो जितना रिक्वायरमेंट था पेस्टिसाइड बनाने में प्लांट के द्वारा वो नेचुरली उतना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो वहां पर केमिस्ट आ गए, भाई हम बना के देते हैं। ठीक है, और बात आता है ये हार्मफुल है या हमारा कौन सा ज्यादा हार्मफुल है, नेचुरल और सिंथेटिक। देखो बात तो इसका हम कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए हम कोई कंक्लूजन इसका नहीं निकल पाएंगे क्योंकि जो नेचुरल पेस्टिसाइड होता है उनको कभी हमने ट्राई नहीं किया एनिमल और ह्यूमन पर। ठीक है, एंड बात करते हैं सिंथेटिक पेस्टिसाइड की, तो उसका ट्राई तो हमने किया लेकिन वो इंसानों पर नहीं किया, वो हमने जनरली रेट्स वगैरह में एनिमल्स में किया है। ठीक है, और जब ट्राई करते हैं ना तब हम हायर कॉन्सेंट्रेशन में ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमें नहीं पता वो रेट के हार्मफुल हो सकता है रेट के लिए, लेकिन इंसानों के लिए, हमारा ह्यूमन बीइंग के लिए वो हार्मफुल है या नहीं हमने कभी ट्राई नहीं किया। एंड लो कॉन्सेंट्रेशन में वो कितना हार्मफुल है वो भी हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो हम कुछ बता नहीं सकते। और हमने कभी नेचुरल पेस्टिसाइड का हार्मफुल इफेक्ट भी देखा नहीं है, उसको कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते नेचुरल पेस्टिसाइड्स या हमारा सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स में से कौन सा ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो यही था हमारा पेस्टिसाइड के बारे में थोड़ा बहुत। अब आगे चलते हैं हमारा हाइड्रोहाइड्रिड फॉर्मेशन। हाइड्रोहाइड्रिड फॉर्मेशन में क्या होता है, अल्कीन हमारा क्या देगा, हाइड्रोहाइड्रिड। इसका मतलब क्या, इसको डिकोड करते हैं पहले। हालो मींस हाइड्रोजन ग्रुप, कोई एक्स नाम का ग्रुप है, एंड हाइड्रिड मींस ये हाइड्रोक्साइड से आया है हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा OH। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड में अल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या है, अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमेशा अवेलेबल रहता है नीडिंग, जो इलेक्ट्रॉन नीडिंग सब्सटेंसेस के लिए। हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन नीडिंग बाय इलेक्ट्रॉन सीकिंग सब्सटेंस है। ठीक है, उनके लिए हमारा जो अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दानिल है, वो हमेशा तैयार रहता है, भाई तुझे चाहिए हम देंगे। ठीक है, हम भले ही अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके देखो क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर, ये है अल्कीन। ठीक है, इसमें हमारा HOX ऐड होगा, तो एक में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक में X ऐड हुआ, एक में OH ऐड हुआ। ठीक है, और ये क्या है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन और सीन एडिशन क्या है, सीन एडिशन मतलब सेम साइड से अटैक होगा, एंटी एडिशन मतलब डिफरेंट साइड से अटैक होगा। मतलब देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें अगर दोनों साइड से मतलब एक सेम साइड से, मान लो X एंड OH सेम साइड से ही अटैच हो जाता है, X OH। ठीक है, अगर सेम साइड से इधर यहां से और यहां से, ठीक है, दोनों सेम साइड से अटैच होंगे तो इसको सीन एडिशन बोलेंगे। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट साइड से अटैच हुए, देखो X अगर बिलो द प्लेन अटैच हुआ तो हमारा OH अबव द प्लेन अटैच हुआ, या X अबव द प्लेन होगा तो OH बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट साइड से अटैक, अपोजिट फेस से अटैक करेंगे तो वो एंटी एडिशन, अगर दोनों सेम फेस से अटैक करेंगे वो हमारा सीन एडिशन। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये था डबल बॉन्ड। ठीक है, ये X नाम का ग्रुप है, ये हमारा OH ग्रुप है। ठीक है,
अगर दोनों सेम साइड से है, दोनों सेम साइड से अटैच हुआ, ये हो गया सीन एडिशन, ठीक है मान लो। लेकिन अगर ये बिलो द प्लेन, इसको हम अबव द प्लेन रखेंगे, ये हो गया हमारा एंटी एडिशन, ठीक है समझ में आ गया, ये एंटी एडिशन, ये हमारा सीन एडिशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देख ले आगे चलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म सब डिस्कशन करेंगे। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन का तीर जैसा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर एक दिन जरूर फल मिलेगा। जैसे अल्कीन को HOX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा। मेहनत कर, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन का तीर जैसा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। जैसे अल्कीन को HOX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक X ऐड होगा, एक OH ऐड होगा, ठीक है। ये था जनरल इक्वेशन, जनरल रिएक्शन। और बात कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। पहले क्या होगा, तो क्या होगा पहले देखो X ऐसा रहेगा, ठीक है। पहले देखो X ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको हटा किया, ये हो गया, ठीक है। एंड इसका बॉन्ड फिर से यहां से अटैक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया हमारा X, ठीक है पॉजिटिव, ऐसा हो गया एक साइक्लिक 3 मेंबर रिंग जैसा फॉर्म हुआ। फिर हमारा OH2 आया, ठीक है, ये इसको अटैक किया, रिंग ओपन हो गया, ठीक है देख लो। फिर ये क्या होगा, इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये हमारा OH फॉर्म, तो एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, समझ में आ गया, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन। हाँ जी सर देख लो एक बार। चलो आगे चलते हैं, देन चलते हैं हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन में क्या होगा हमारा, विस्नल डाइहैलाइड फॉर्म होगा, ठीक है। राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही। जैसे विस्नल डाइहैलाइड मिलेगा, तुम अल्कीन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सही। क्या, राहों में मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही। जैसे विस्नल डाइहैलाइड मिलेगा, अल्कीन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराओ तो सही, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन होगा। विस्नल डाइहैलाइड का मतलब क्या है हमारा, विस्नल डाइहैलाइड का मतलब क्या है भाई, देखो मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हैलाइड लगना, उसको विस्नल डाइहैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा विस्नल डाइहैलाइड, ठीक है। अगर गेम डाइहैलाइड बोलते तो एक में लगता है, ठीक है। एक में अगर 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा उसको हम गेम डाइहैलाइड बोलते हैं। अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पर हमारा हैलाइड ग्रुप लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विस्नल डाइहैलाइड, ठीक है। ना पूछो कि मेरा मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर शुरुआत किया है, ना हारूंगा कभी उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। जैसे हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंटी एडिशन होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो ये भी एंटी एडिशन मतलब डिफरेंट
ये बिलो द प्लेन एक एबव द प्लेन अटैच होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। रिएक्शन देख लो, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन विसिनल डाइहैलाइड देता है। ये आगे काम में आएगा जब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन हैलो अल्केन एंड हैलो अरेंज पे जब डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, तब ये काम में आएगा, ठीक है। देखो इसका पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है, क्या है भाई इसका पॉसिबल मैकेनिज्म। ये हमारा अटैक किया, ठीक है, ब्रोमीन को, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है सर, ये फॉर्म होगा। देन Br माइनस इसको फिर अटैच किया, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, Br माइनस पॉजिटिव सेंटर को फिर अटैच किया, ठीक है। ऑल्दो दिस मैकेनिज्म सिम्स पॉसिबल, क्या ये सही है? सर आपने मान लिया, सर आपने तो बता दिया, हम मान लिया, मैंने बोला पॉसिबल मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बताओ। इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इससे रिएक्शन किया, Br2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, देन Br माइनस फॉर्म हुआ एंड ब्रोमीन के साथ इससे अटैच हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा था तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर Br माइनस इस इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर को अटैच कर गया। ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऐसा एक पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन क्या ये करेक्ट मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। Although this mechanism seems possible, it is not fully consistent with known factors. In particular, it does not explain the stereochemistry of addition reaction. That is, the mechanism does not tell which product stereoisomer is formed. ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में हमने पढ़ा हालोजिनेशन ऑफ अल्कीन इज एंटी एडिशन रिएक्शन, लेकिन इस मैकेनिज्म से क्या कुछ पता चल रहा है, एंटी एडिशन या सीन एडिशन, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो ये दिख रहा है हमें पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। दिखता है जो हमेशा होता नहीं है वो, ठीक है। जो चीज हमेशा दिखाई देता है वो होता है क्या, नहीं है। और ये तो हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है, ये तो सीधा ऐसे नहीं बोलता है, ये ऐसे बोलता है, ठीक है, मतलब नाक को पकड़ना है, ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ता है हमेशा, ठीक है, कोई भी बात सीधा नहीं बोलता है, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ पर भी वही हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर इसका मैकेनिज्म क्या होगा, देखो इसका मैकेनिज्म ऐसे होगा, पहले जैसा, ठीक है, पहले जैसा मतलब जब हाइड्रोजन फॉर्मेशन हुआ था तो अब एक 3 मेंबर्ड रिंग जैसा फॉर्म हुआ था, यहां पर भी वही होगा। देखो पहले हमारा 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हुआ, x प्लस, देन x माइनस आया, फिर इसको अटैक किया, रिंग ओपनिंग हुआ, तो एक बिलो द प्लेन गया, एक अबव द प्लेन, ठीक है। ये इधर से अटैक नहीं करेगा, ये ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि यह स्टेरिक क्लाउडिंग रहेगा, यह इधर से अटैक नहीं करके, क्योंकि यह 3 मेंबर रिंग है, 2 सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो ये इधर से अटैक नहीं करके ऊपर से, मतलब उसका ऑपोजिट फेस से अटैक करेगा, इसलिए हमारा ये एंटी एडिशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया, एंटी एडिशन होगा, बिल्कुल समझ में आया सर। देन हालोजिनेशन ऑफ सीस एंड ट्रांस अल्कीन, ठीक है, देखते हैं क्या फॉर्म हो रहा है हमारा सीस अल्कीन। देखो हमने क्या पढ़ा था, कार एंड टर्म, सीस अल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, ये सी ए फॉर एंटी एडिशन, आर फॉर रेसिमिक मिक्सचर। मैंने पहले क्लास में डिस्कशन किया था जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन का लेक्चर 1 में ये मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। टर्म ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन मेजो कंपाउंड, तो यहां पर सीस अल्कीन हालोजिनेशन रिएक्शन एक एंटी एडिशन, तो सीस अल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। देखते हैं सर, देखो सीस अल्कीन पहले मैकेनिज्म में ये फॉर्म हुआ, हाँ जी सर। देन देखो ब्रोमीन का पॉसिबिलिटी इधर यहां पर अटैक कर सकता है या यहां पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट आएगा, देखो ये दोनों क्या होगा, एनएनसी-मोर होगा, 2 पॉसिबिलिटी है ना, 2 सेंटर, यहां पर अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो रेसिमिक मिक्सचर, तो हमारा मतलब सीस अल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो हालोजिनेशन रिएक्शन एक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, सॉरी एंटी एडिशन रिएक्शन होता है, समझ में आ गया। देख लो, तो ये था हमारा सीस अल्कीन, इसको एंटी एडिशन रिएक्शन कर दिया, हमने रेसिमिक मिक्सचर मिल गया, ठीक है। देन ट्रांस अल्कीन क्या होगा, ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन मेजो फॉर्म, ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन मेजो फॉर्म, आइडेंटिकल, दोनों सेम होगा, ठीक है, चाहे इधर अटैच करो या इधर अटैच करो, दोनों सेमी प्रोडक्ट मेजो कंपाउंड, ठीक है। सीस अल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन मेजो कंपाउंड, देख लो
ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे पहले केमिस्ट्री इन रियल लाइफ में साइट्रस फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं ना उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।